सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय का प्रथम आनेक और प्रत्यक्ष की परीक्षा चल रही है। तो यहाँ पर क्योंकि पूर्व पक्षी प्रत्यक्ष को मानता नहीं है, वो कह रहा है प्रत्यक्ष जो वृक्ष दिखाई दे रहा है ये एक अवयवी वस्तु नहीं है वृक्ष इस रूप में, बल्कि परमाणुओं का एक समूह है। और इससे कहा कि आप ये बताओ कि आप एकत्व आदि कहाँ देखते हैं। तो इन्होंने दो उदाहरण दिए, एक सेना का एक वन का। बोले हम तो भिन्न भिन्न समुदायों में भी एक को देख लेते हैं। जैसे ये पेड़ का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अनेक अवयवों को भी हम एक विशेष अवयवों का पुंज है ये, और ये वृक्ष है, ऐसा प्रयोग तो वो भी यही करते हैं, वृक्ष को वृक्ष ही बोलते हैं। बोलिए कैसे हो जाएगा, बोल जैसे सेना और वन में हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि सेना और वन में जो आप एकत्व दिखा रहे हैं ये तो गौण प्रयोग है, और गौण प्रयोग तब किया जाता है जब कहीं उसका प्रधान रूप से प्रयोग किया जा चुका हो। जैसे पुरुष में पुरुष को हमने जान लिया तो तब हम किसी स्थाणु को देख करके कह सकते हैं ये स्थाणु है या पुरुष है। गौण भाक्त प्रयोग वहां होता है ना। तो ये जो सेना और वन है यहाँ पर एकत्व क्या है, गौण प्रयोग है। क्योंकि सेना को आप ऐसे एक उठा के नहीं दिखा सकते घड़े की तरह कि ये एक सेना है, या वन को भी आप एक घट की तरह से उठा के नहीं दिखा सकते, वो तो गौण प्रयोग है। तो इन्होंने कहा कि ये एकत्व का कोई भी ऐसा पदार्थ आपके मत में आप दिखा नहीं पाएंगे जिसमें आप एकत्व संख्या का आश्रय दिखा सकें, क्योंकि अवयवी को मानते नहीं आप। परमाणुओं के समूह में परमाणु को यदि एक संख्या का आश्रय मानेंगे तो वो अतीन्द्रिय होने से दिखता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये इंद्रिय के विषय में ही क्यों दिखाएं हम एकत्व। इंद्रियांतर विशेषु अभेद प्रत्यय प्रधानम इति चेत, हम किसी दूसरे इंद्रियांतर विषय में, माने चक्षु इंद्रिय से भिन्न जो इंद्रियां हैं वहां पर एकत्व देख करके उसको प्रधान मान लेंगे। तो इंद्रियांतर विषय क्या है, शब्द रूप आदि। शब्द रूप तो यही है, शब्द स्पर्श गंध ये है। तो बोले गंध आदि या शब्द आदि को, तो शब्द को दिखाया यहाँ इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि शब्द भी यद्यपि एकत्व संख्या का आश्रय नहीं है, क्योंकि शब्द भी शब्द संतान से एक नहीं होते, अनेक होते हैं। ऐसे गंध भी एक नहीं होती है, उसमें भी उस गंध का जो सूक्ष्म परमाणु है वो बहुत सारे घनीभूत होकर के फिर हम कहते हैं कि ये अच्छी गंध या बुरी गंध है। पर चलो अभ्युपगमवाद से उसको हम एक मान भी लें तो भी अब ये दोष आएगा कि आपने सीधा दृष्टांत तो दे दिया कि शब्द के समान वहां एकत्व मान लेंगे, लेकिन इसका विशेष हेतु तो नहीं दिया। तो हेतु के बिना ये दोष आएगा कि आप ये जो सेना और वन में एकत्व देख रहे हैं ये तस्मिस्तत् है या अतस्मिस्तत् है। तस्मिस्तत् मतलब जैसे अवयवी में एकत्व होता है या जैसे शब्द में एकत्व आप मान रहे हैं, वैसा ही आपके सेना और वन में एकत्व है। या फिर दूसरा क्या दिया था, स्थानों में पुरुष अतस्मिस्तत्, वैसा वहां पर आप मान रहे हैं, गौण मान रहे हैं या प्रधान की तरह से मान रहे हैं, तो ये दोष आएगा। तो दोष आएगा तो आपका पक्ष खंडित हो गया, क्योंकि गंध आदि भी बाद में इन्होंने कह दिया कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरणम गंधादय इति।
जो आप गंध आदि को या शब्द आदि को उदाहरण बना के कह रहे हैं, ये भी उदाहरण नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो एक होते ही नहीं है। तो एक क्या होता है फिर, तो उसका निचोड़ ये दे रहे हैं, ये सिद्धांति की पंक्ति है लास्ट वाली। एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्य तेषु तेषु केषु परमाणुषु। वो जो आप परमाणु बता रहे हैं ना, परमाणुओं का समूह, उसमें आप एकत्व, एक वृक्ष का प्रयोग करते हैं, तो उसमें एक तो आपको परिमाण को जोड़ना पड़ेगा, दूसरा संयोग, उन परमाणुओं का संयोग होना चाहिए। ऐसे ही परमाणु पड़े हैं, उसको आप एक अवयवी की तरह प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें संयोग होना चाहिए। तीसरा स्पंद, कोई क्रिया होनी चाहिए उसमें। और चौथा जाति विशेष, क्योंकि उन परमाणुओं में जाति विशेष यदि नहीं है तो उनका प्रयोग कैसे करेंगे आप, क्योंकि हर अवयवी में जाति विशेष है। हैं तो सब परमाणुओं के ही पुंज, लेकिन जाति विशेष है, तो भाई ये मनुष्य जाति के परमाणु हैं, ये गाय जाति के हैं, ये घट जाति के हैं, तो तभी तो प्रयोग होगा। तो ये चीजें आपको उसमें जोड़नी पड़ेंगी अवयवों में। जाति विशेष प्रत्ययान अपि, इन ज्ञानों को भी अनुयोक्तव्य तेषु परमाणेषु एवं प्रसंग, ये बात है। तो ये बात समाप्त हो गई। तो सिद्ध क्या हुआ, अवयवी की सिद्धि हुई। अब ये कह रहे हैं एकत्व बुद्धि तस्मिस्तदिति प्रत्यय इति विशेष हेतु महति इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात्। तो अब वो पराजित तो हो गया, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है अच्छा आप बताओ, आपके मत में ये एकत्व की सिद्धि कैसे होती है। तो ये कह रहे हैं हमारे मत में तो ऐसे होती है कि जो हमारी एकत्व बुद्धि है, एकत्व का जो ज्ञान है, वो कैसा है, तस्मिस्तदिति प्रत्यय। आप जो एकत्व दिखा रहे थे वो तो अतस्मिस्तत है, लेकिन हमारा तस्मिस्तत कैसे है, तो कह रहे हैं हमारे पास विशेष हेतु है, उसके लिए विशेष हेतु महद इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात्। हम कहते हैं ये एक वृक्ष है और महत परिमाण वाला है, क्योंकि जो कुछ भी दिखाई देगा वो अणु परिमाण वाला तो हो नहीं सकता है, वो तो अतीन्द्रिय है। तो जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा, महत परिमाण वाला ही होगा। जिसको भी हम एक कहेंगे, एक मनुष्य, एक वृक्ष, एक गाय, एक घड़ा, जिसको भी एक कहेंगे वो सब क्या है, महत परिमाण वाला। तो ये विशेषण होने से ये हमारे पास विशेष हेतु है कि इस एकत्व का और इस महत गुण का क्या है, समानाधिकरण्यात्, समानाधिकरण होने से। तो क्या कहेंगे हम, एकम इदम महत् च इति एक विषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवत। ये कोई एक वस्तु है और महत् च, महत् परिमाण वाली है, एक विषयौ प्रत्ययौ, तो ये जो दो ज्ञान है, एकत्व का ज्ञान और महत्व का ज्ञान, ये दोनों क्या हैं, समानाधिकरणौ, इन दोनों का अधिकरण एक ही है। समानाधिकरणौ भवत तेन विज्ञायते, तो उससे पता लगता है यन महत् तद एकम इति, जो महत् परिमाण वाला है वही एक है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि फिर तो महत् हम वहां भी दिखा देंगे। अणु समूह अतिशय ग्रहणम महत् प्रत्यय इति चेत, वो जो हमारा अणुओं का समूह है उसी को हम क्या कहेंगे, महत् परिमाण वाला। तो वो हमारा महत्व भी है और उस सारे समूह को हम एक भी मानेंगे, तो सिद्ध हो जाएगा। सो अयम अमहत्सु अणुसु महत् प्रत्ययो अतस्मिस्तद इति प्रत्ययो भवति इति। कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो अमहत् परमाणु हैं, अमहत्सु अणुसु, वो परमाणु महत् है ही नहीं, और जो महत् नहीं है उनमें आप क्या कह रहे हो, महत् प्रत्ययो, उसमें महत् प्रत्यय का आप आरोप कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा फिर से, अतस्मिस्तदिति प्रत्ययो भवति इति। फिर वही दोष आएगा आपके मत में, जो जैसा नहीं है उसको वैसा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं किम चाहता है, इससे क्या होगा, कह रहे हैं अभी तो बताया था आपको, अतस्मिस्तद इति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षितत्वात्। अतस्मिस्तद वाला जो प्रत्यय है उसको पहले प्रधान की अपेक्षा होती है। प्रधान सिद्धि रीति भवितव्यम महति एव महत् प्रत्ययेन इति।
जिस समुदाय को आप महत् परिमाण वाला बता रहे हो, तो ये तो गौण प्रयोग है, क्योंकि वो तो कोई एक अवयवी तो है नहीं, वो तो सब सूक्ष्म परमाणु है। तो पहले प्रधान की सिद्धि करो, प्रधान सिद्धि रीति भवितव्यम, प्रधान की सिद्धि होनी चाहिए पहले। प्रधान की सिद्धि कहाँ होगी? महति एवं महत् प्रत्ययन, किसी महत् वस्तु में महत् प्रत्यय की पहले सिद्धि करो और फिर आप वहां अवयवों में उसको गौण प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि चलो अगर आपको इस महत् परिमाण की सिद्धि ही चाहिए तो हम शब्द में कर देते हैं, वहां प्रधान रूप से हो जाएगी, और फिर यहाँ वृक्ष के जो अणु समुदाय है वहां गौण रूप से कर देंगे। तो कह रहे हैं अणु शब्दों महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत, तो कहा ना, बोले हम शब्द में दिखा देते हैं। शब्द के बारे में क्या कहा जाता है? अणु शब्द, शब्द अणु है, और महान शब्द, बड़ा महान शब्द हो रहा था वहां पे, ऐसे बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर इति व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत, यहाँ पर प्रधान की सिद्धि दिखा देंगे, अणु शब्द इसमें, तो वृक्ष में फिर गौण प्रयोग कर देंगे। तो कह रहे हैं न, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मंद तीव्रता ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात यथा द्रव्ये, बोले शब्द में छोटे बड़े शब्द के लिए अणु का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर क्या किया जाता है? मंद तीव्रता, मंद शब्द, तीव्र शब्द, ऐसे किया जाता है वहां पर। मंद तीव्रता ग्रहणम, क्यों होता है ऐसा? इयत्ता अनवधारणात, क्योंकि वहां पर उस शब्द की इयत्ता का उदाहरण नहीं कर सकते ना, इतना छोटा या इतना बड़ा ऐसे नहीं कर सकते। यथा द्रव्य, जैसे कि द्रव्य में कर सकते हैं हम, छोटा आंवला, बड़ा आंवला, ऐसे तो नहीं कर सकते वहां पे। तो अणु शब्द के लिए क्या कहा जाएगा? अणु शब्दो अल्प मंद इति एतस्य ग्रहणम, जिसको आप अणु शब्द कह रहे हो उसका मंद शब्द से या अल्प शब्द से ग्रहण होता है, और महान शब्द पटु तीव्र इति एतस्य ग्रहणम, और जिसको आप महान शब्द कह रहे हैं उसका ग्रहण होता है पटु माने समर्थ या तीव्र शब्द, इससे ग्रहण होता है उसका। कस्मात, ऐसा क्यों होता है? इयत्ता अनवधारणात्, क्योंकि शब्द में हम इयत्ता का उदाहरण नहीं कर सकते, कोई परिमाण का उसमें वो नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते। नहीं अयम महान शब्द इति व्यवस्यन इयान इयान अयम इति अवधारयति, कह रहे ये जिसको आप महान शब्द कह रहे हैं ना, इस महान शब्द को कह करके ये जो आप निर्णय दे रहे हैं, इति व्यवस्यन इयान अयम इति न अवधारयति, ये इतना है ऐसा आप अवधारण नहीं कर सकते हैं ना। यथा बदर आमलक बिलवादीनी, जैसे किसी बेर में या आंवले में या बिलवादी में आप इयत्ता को माप सकते हैं, ऐसे शब्द में नहीं माप सकते हैं। तो ये फिर से खंडित हो गया इसका पक्ष। तो एक संख्या का ये आश्रय अभी तक दिखा नहीं पाया, तो इसलिए ये वृक्ष का प्रयोग नहीं कर सकता। अब दूसरा दोष दे रहे हैं कि जैसे आपके पास एक संख्या का एकत्व का आश्रय नहीं है, वैसे दो का भी नहीं है। माने वहां पर चार चीजें दिखाई थी ना इन्होंने पिछले पेज पे। परिमाण, तो एक तो परिमाण नहीं माप सकते, एक संयोग, हाँ परिमाण, संयोग, स्पंद और जाति विशेष, चार चीजें बताई थी। तो अब ये संयोग की बात कर रहे हैं कि दूसरा दोष क्या आएगा? संयोग वाला। संयुक्ते इमे इति च द्वित्व समानाश्रय प्राप्ति ग्रहणम, तो ये वार्तिक टाइप है ये। संयुक्ते इमे, जब हम कहते हैं कि ये दो चीज संयुक्त हैं, दो आंवला, दो बेर, कुछ भी, तो यहाँ पर द्वित्व समान आश्रय प्राप्ति ग्रहणम, तो ये द्वित्व का जो समान आश्रय है उसमें प्राप्ति ग्रहणम, संयोग का ग्रहण होता है। तो यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे तो आपके मत में संयोग की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो बस ऐसे ढेर है, उनका संयोग नहीं है ना। संयोग हो जाए तब तो अवयवी बन ही जाए, तो जब तक संयोग नहीं है तब तक वो कोई अवयवी बन नहीं सकता है, और जब तक अवयवी ना बने तब तक आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं।
तो कहा द्वौ समुदायौ आश्रय संयोगस्य इति चेत। बोले नहीं, ये तो संयोग की सिद्धि तो हम कर देंगे, कैसे हो जाएगी? द्वौ समुदायौ आश्रय, हमारे पास दो समुदाय हैं और उनके आश्रय से संयोग की उत्पत्ति हो जाएगी। एक ये समूह है, एक ये समूह है, दोनों को पास पास कर देंगे तो संयोग हो जाएगा दोनों का। तो उसको संयोग नहीं कहते ना, लेकिन उसको क्या कहते हैं? पास आने को प्रत्यासत्ति कहते हैं ना, उसको अव्यवहित प्रत्यासत्ति ऐसे कहते हैं। तो उसको संयोग थोड़ी कहेंगे। पर ये कह रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि जो समुदायों में आप संयोग बता रहे हो, तो पहले तो आप ये बताओ कि समुदाय क्या है आपका, किसको समुदाय कह रहे हैं? कोयम समुदाय प्राप्ति ही अनेकस्या, यहाँ पर अल्प विराम लगा लो, अनेका वा प्राप्ति एकस्य समुदाय इति चेत। बोले आप समुदाय किसको कहते हैं ये बताओ। प्राप्ति अनेकस्या माने अनेकस्य, अनेकस्य ना ना, अनेकस्य भी ठीक है, प्राप्ति है ना, हाँ पर प्राप्ति का मतलब संयोग है। प्राप्ति अनेकस्य, अनेकों का संयोग, अनेक परमाणुओं का संयोग, इसको आप समुदाय कह रहे हैं? या अनेका व प्राप्ति एकस्य, या एक ही परमाणु के अनेक संयोग, किसको समुदाय कह रहे हैं आप? तो दोनों में ही फंसेगा ये, दोनों में से जिसको एक को भी कहेगा तो, क्योंकि वहां पर संयोग तो है ही नहीं। अगर ये कहें कि अनेकस्य प्राप्ति, प्राप्ति मतलब संयोग, अनेक परमाणुओं का संयोग, उसको मैं समुदाय कह रहा हूं, तो संयोग होते ही तो कोई नई चीज बन जाएगी ना। परमाणुओं का संयोग होते ही, संयोग का स्वभाव क्या है? कुछ नई उत्पत्ति करता है, वो द्रव्यांतर उत्पत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भले ही तो ये कहे ये अनेकस्य प्राप्ति माने अनेक परमाणुओं का संयोग, इसको हम समुदाय कहते हैं, तो भी ये उसमें चला जाएगा निग्रह स्थान में। या फिर कहे एकस्य अनेका प्राप्ति, एक ही परमाणु की अनेक संयोग, तो भी संयोग हो गया। संयोग होते ही नई वस्तु बनेगी। तो कहा प्राप्ते अग्रहणम प्राप्त्याश्रितायाः, तो दोष क्या आएगा? प्राप्त्याश्रिताया प्राप्ते अग्रहणम, प्राप्त्याश्रिताया माने संयोग के आश्रित संयोग का अग्रहणम, ग्रहण नहीं हो सकता है। संयोग हमेशा किनका होता है? अवयवियों का होता है, संयोग का संयोग नहीं होता है। संयोग क्या है? एक तीसरा पदार्थ है या इन दो का ही है? आप क्या मानते हैं संयोग किसे कहेंगे? जैसे मेरी दो उंगलियां हैं तो ये ऐसे मैंने कर दी, तो इसको संयोग कहेंगे? संयोग कहाँ है इसमें? ये तो हट गया। इन दो के बीच में कोई एक तीसरी चीज मानते हैं, या इन दो का अव्यवहित प्रत्यासत्ति, इसी को संयोग कहते हैं। आप क्या कहते हैं? क्या कहना है? संयोग कुछ कोई गुणांतर है, या ये दोनों निकट आ गए, इसी का नाम संयोग है। कुछ भी नई चीज नहीं है बीच में। एक तो है तो स्थित संयोग का गुण है संयोग। तो इसके मत में तो संयोग है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं एक ये समूह है, एक ये समूह है, इनको यहाँ ले आओ, इसी को मैं समुदाय कह रहा हूं, दो परमाणुओं को। तो देखते हैं, तो ये कह रहे हैं संयोग का संयोग नहीं होता है। संयोग का संयोग नहीं होता, ये क्यों कहना पड़ा? आपने एक समुदाय को क्या माना? एक ही परमाणु के अनेक संयोग। तो अनेक संयोग होकर के भी ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक संयोग ही तो हो गया ना। ये एक संयोग, क्योंकि अवयवी तो ये मानता नहीं है, तो अनेक संयोग मिलकर के ये एक संयोग। या आप कहो अनेकस्य प्राप्ति, अनेक परमाणुओं का संयोग हो गया, तो अनेक परमाणुओं का संयोग भी संयोग ही हो गया। तो ऐसे कुछ भी परिभाषा दें तो पर इस सारे की संज्ञा क्या हो गई? संयोग। तो ऐसे इसको ये समुदाय कह रहा है, तो एक ये संयोग, एक ये संयोग, तो संयोग का संयोग नहीं होता ना कभी भी। तो इसलिए कह रहे हैं प्राप्त्याश्रिताया प्राप्ते अग्रहणम, संयोग के आश्रित संयोग का ग्रहण न होने से दोष आएगा।
संयुक्ते इमे वस्तुनि इति ना अत्र द्वे प्राप्ति संयुक्ते गृह्येते। जब हम कहते हैं कि ये पदार्थ दो पदार्थ हैं तो इसमें संयोग कितना होगा? एक ही होगा ना बीच में संयोग, तो दो संयोग नहीं हो सकते। तो संयुक्ते इमे वस्तुनि, ये वस्तुएं संयुक्त हैं, तो यहाँ पर न अत्र द्वे संयुक्ते गृह्येते प्राप्ति, तो दो संयोग यहाँ संयुक्त नहीं दिखाई पड़ते, एक ही संयोग होता है। तो अनेक समूह समुदाय इति चेत न, और यदि आप कहो कि अनेकों का जो समूह है उसको मैं समुदाय कहता हूं, ऐसा यदि कहो तो न। क्यों? द्वित्वेन समानाधिकरणस्य ग्रहणात्, क्योंकि संयोग तो किसमें होता है? दो में, और द्वित्व के साथ उसका समानाधिकरण होना चाहिए, द्वित्व संख्या के साथ। द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ इति ग्रहणे सति न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृह्यते, क्योंकि संयोग का ग्रहण कहाँ होता है? दो के बीच में। संयोग होता ही दो में है, अनेक में नहीं होता है। द्वौ इमौ संयुक्तौ अर्थौ, ये दो पदार्थ संयुक्त हैं, तो यहाँ पर द्वित्व का ग्रहण हो गया। तो यहाँ पर इति ग्रहणे सति, यहाँ पर द्वित्व का ग्रहण होने पर न अनेक समूह आश्रय संयोगो गृह्यते, तो ये तो अनेक परमाणुओं का जो समूह है यहाँ पर द्वित्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा, संयोग का ग्रहण भी नहीं हो पाएगा। और यदि आप कहो कि फिर मैं ये संयोग जो है परमाणुओं में ही दिखा दूंगा, तो कहा न च द्वयो अन्वयो ग्रहणमस्ति, दो अणुओं का तो ग्रहण हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अतीन्द्रियत्वात्, बात वही है, ना तो एकत्व का ग्रहण हो सकता है ना तो द्वित्व का हो सकता है। तस्मात् महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानम इति, इसलिए ये संयोग का स्थान कहाँ है, आधार कहाँ है? महति द्वित्व आश्रय भूते द्रव्ये, जो महान परिमाण वाले हों और दो अवयवी हों, उनके आश्रय से संयोग रहता है। तो संयोगस्य स्थानम, संयोग का स्थान कहाँ है? महत परिमाण वाले दो द्रव्यों में। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्यासत्ति प्रतिघातावसाना संयोगो न अर्थांतरम इति चेत, यदि मैं ये कहूं कि ये संयोग जो है ये कोई अर्थांतर नहीं है, मतलब कोई तीसरी अलग से कोई अस्तित्व वाली वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है? प्रत्यासत्ति प्रतिघातावसाना, जैसे दो गेंद ऐसे लुढ़का दी और जहां उनका प्रतिघात हुआ वहां उनका अवसान हो गया, मतलब एक दूसरे से मिल गई बस वो जाके, इसी को मैं संयोग कहूंगा, अर्थांतर नहीं कहूंगा मैं। तो कहा प्रत्यासत्ति प्रतिघातावसाना संयोग न अर्थांतरम इति चेत, तो बोले न, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अर्थांतर हेतुत्वात् संयोगस्य, संयोग तो हमेशा अर्थांतर का हेतु होता है। जहां जहां संयोग होगा वहां वहां तो कोई तीसरी वस्तु बनेगी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, शब्द रूपादि स्पंदानाम हेतु संयोग, यहाँ पर अल्प विराम लगा लें। संयोग जो है वो शब्द, रूपादि और स्पंद क्रिया का हेतु होता है। शब्द का जैसे मैंने ये संयोग किया दोनों हाथों का, तो इस संयोग से क्या उत्पन्न हुआ? शब्द। भेरू और क्या बोलता है वो, भेरी और दंड, भेरी और दंड का संयोग हुआ तो शब्द उत्पन्न हुआ। ऐसे ही रूप, तंतुओं का संयोग हुआ तो वस्त्र बना, एक रूप हमारे सामने आया। मिट्टी के जो कण हैं उनका संयोग हुआ तो घट रूप हमारे सामने अभिव्यक्त हुआ। ऐसे ही वायु का वृक्षों के साथ संयोग हुआ तो उनमें स्पंदन क्रिया उत्पन्न हो गई। तो ये संयोग से ही तो होता है। इन सब का कारण कौन है? संयोग। द्रव्य, गुण, कर्म, तीनों आ गए ना, तो इन तीनों का संयोग है। तो इसलिए आप इसको, ये कोई अर्थांतर वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। अव्यवहित प्रत्यासत्ति को आप संयोग नहीं कह सकते हैं। न च द्रव्ययो गुणांतरोपजननम अंतरेण शब्दे रूपादिषु स्पंदे च कारणत्वम गृह्यते, क्योंकि संयोग ही इनका कारण है। शब्द का, रूप का, स्पंदन आदि का
न च द्रव्ययो गुणांतर, अगर आप इन द्रव्यों के बीच में संयोग गुणांतर को नहीं मानेंगे तो गुणांतर उपजननम अंतरेण, ये जो तीसरी वस्तु उत्पन्न हो रही है ये अंतरेण शब्द, इस संयोग के बिना शब्दे रूपादिषु स्पंदे च, शब्द में या रूप में या क्रिया में कारणत्वम न गृह्यते, और कोई कारणत्व मिलेगा ही नहीं जिसके कारण ये उत्पन्न हुए, क्योंकि ये उत्पन्न ही किससे हो रहे हैं, संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं। नैचे द्रव्ययो गुणांतरोपजन, ये तो हो गया। तो इसलिए कहा वहां पर इनके इस संयोग के अलावा कारणत्वम न गृह्यते तस्मात् गुणांतरम, इसलिए संयोग क्या है, गुणांतर है, दो से अतिरिक्त तीसरा है, तीसरी वस्तु है। और कह रहे हैं ये जो गुणांतर है, संयोग है, ये प्रत्यय विषयश्च अर्थांतरम तत्प्रतिषेध हुआ, इसका काम क्या है, या तो प्रत्यय विषय को बताएगा, किसी विषय का ज्ञान कराएगा अर्थांतर प्रत्यय का, या तो तत्प्रतिषेध होगा, या तो उसका प्रतिषेध करेगा। भाई इस संयोग से ये वस्तु बन गई या नहीं बनी, तो ये इसका विषय है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, कुंडली गुरु अकुंडलस छात्र इति। तो ये जो कुंडली गुरु बना, इसमें दो चीजें हैं महत परिमाण वाली, एक गुरु महत परिमाण वाले हैं, एक तो कुंडल महत परिमाण वाला है। और कुंडल का जब कान के साथ संयोग होता है तब ये शब्द बनेगा कुंडली गुरु। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रत्यय विषय संयोग का काम हुआ ना, कुंडली गुरु, ये तीसरी चीज बताना। और दूसरा क्या बताएगा, अकुंडलस छात्र, छात्र के पास कुंडल नहीं है, वो कुंडल रहित है। तो छात्र भी महत परिमाण वाला एक द्रव्य है, कुंडल भी महत परिमाण वाला एक द्रव्य है, लेकिन संयोग नहीं हुआ तो शब्द क्या बनेगा, अकुंडलस छात्र इति संयोग बुद्धे यद अर्थांतरम न विषय अर्थांतर प्रतिषेधस्तर्हि विषय। तो बोले ये जो संयोग है, जहां अर्थांतर इसका विषय नहीं बनेगा तो अर्थांतर का प्रतिषेध इसका विषय बनेगा। इन दोनों में से कोई एक इनका विषय बनेगा संयोग का, या तो कुंडली गुरु ये अर्थांतर हो गया, या तो अर्थांतर का प्रतिषेध अकुंडलस छात्र। तत्र प्रतिसिद्धमान वचनम, और यदि आप यूं कहो कि नहीं ये प्रतिषेध तो उसका वचन इसका कैसे विषय बन सकता है, तो बोले आप ये बता दो कि जिसका आप प्रतिषेध कर रहे हैं तो वो किसका प्रतिषेध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि भाई इस छात्र के पास कुंडल नहीं है, तो कभी आपने कुंडल का संयोग किसी के साथ देखा है तभी तो प्रतिषेध करोगे, नहीं तो फिर आप ही बताएं कि आप प्रतिषेध किसका कर रहे हैं, संयोग का ही तो कर रहे हैं ना। तत्र प्रतिसिध्यमान वचनम संयुक्ते द्रव्ये इति यद अर्थांतरम अन्यत्र दृष्टम इह प्रतिसिध्यते, क्योंकि संयुक्त द्रव्य में जो अर्थांतर आपने कहीं देखा है, इह प्रतिसिध्यते, तो उसी का तो आप यहाँ पर प्रतिषेध कर रहे हैं। तद वक्तव्यम इति, अगर आप इस संयोग को नहीं मानोगे ना तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ जिसका आप प्रतिषेध कर रहे हो तो वो किसका प्रतिषेध कर रहे हो, संयोग का, ऐसे कहना पड़ेगा। तो इसलिए द्वयोर महतो आश्रितस्य ग्रहणात् न अन्वाश्रय संयोग इति। तो ये जो संयोग है ये दो वस्तुओं में होता है और महत महान परिमाण वालों में होता है। ये ग्रहण होने से न अन्वाश्रय संयोग, संयोग कभी भी परमाणुओं के आश्रय से नहीं होगा। तो ये दो हेतु देकर के इन्होंने क्या सिद्ध कर दिया, अवयवी की सत्ता को सिद्ध कर दिया। एक तो नहीं, पहला किया परिमाण वाले से कि उसका कोई परिमाण होना चाहिए, तो अवयवी का तो परिमाण है लेकिन शब्द आदि का कोई परिमाण नहीं है। इन्होंने शब्द का उदाहरण दिया था ना, तो वो खंडित हो गया, उसमें इयत्ता नहीं। और दूसरा संयोग होना चाहिए, उसमें संयोग गुण होना चाहिए अवयवी में। तो परमाणुओं में जब तक आप संयोग नहीं मानोगे तब तक द्वित्व संख्या भी आपकी सिद्ध नहीं होगी। तो अब जो दो बचे हैं, नहीं दो बच गए, नहीं स्पंद और क्रिया जाति विशेष दो बच गए ना अभी, तो वो अभी चलेंगे, तो इसको कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम
शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।